जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए मार्च के राशिफल के बारे में ज्ञात करते हैं और भचक्र में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से शुभाशुभ योग के द्वारा हमें किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी, यह सब हम ज्ञात करते हैं। और उसके लिए अब हम देखेंगे कि इस मास में कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ के पर्सपेक्टिव से किस प्रकार से रहेगा, धन की क्या स्थिति रहेगी, मैरिज या लव रिलेशनशिप में किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी और स्टूडेंट्स के लिए किस प्रकार इस मंथ रहेगा। और संपूर्ण स्पेशली जो कि हम भाग्य भाव को देखते हैं कि इस मास में हमें भाग्य से किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी और हमारे जॉब, प्रोफेशन या कार्य क्षेत्र की किस प्रकार की स्थिति रहेगी, यह सब हम ज्ञात करते हैं। शनि महाराज जी का अपनी मूल त्रिकोण राशि से संचरण संपूर्ण मास रहेगा। साथ में सूर्य व बुध की युति बनी हुई है। उसके बाद अगर हम देखें द्वितीय भाव में राहु का संचरण संपूर्ण मास रहेगा और हमारे अष्टम भाव से केतु का संचरण कन्या राशि से संपूर्ण मास रहेगा। और अगर हम बृहस्पति की देखें गोचर तो तृतीय भाव से मेष राशि में संपूर्ण मास बृहस्पति का गोचर रहेगा। शुक्र व मंगल का योग हमारे 12वें भाव से बना हुआ है। और अब हम अगर देखें तो इस मास में कुंभ राशि वालों के लिए निश्चित ही काफ़ी बदलाव भरे परिणाम हमें प्राप्त होंगे, क्योंकि 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन इस मास में होगा। जो कि सूर्य का राशि परिवर्तन 14 मार्च को अपनी कुंभ राशि में से निकल के मीन राशि में राहु के साथ योग बनाएंगे, जो कि ग्रहण योग होगा। और बुध देव जो कि इस मास में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 7 मार्च को वह अपनी मीन राशि नीच राशि में राहु के साथ संग करेंगे और 26 मार्च को मेष राशि में गुरु के साथ सानिध्य बनाएंगे। और शुक्र का 7 मार्च में शनि के साथ लगन भाव से ही गोचर होगा और मंगल का 15 मार्च के बाद शनि के साथ लगन भाव से ही गोचर होगा। अब हम देखते हैं कि गोचर के अनुसार किस प्रकार से हमें इस मास में हेल्थ की प्राप्ति या हमारा इम्यूनिटी सिस्टम किस प्रकार से रहेगा, यह हम लगन भाव से देखते हैं और लग्नेश से देखते हैं। इसलिए हम अगर लग्नेश की स्थिति देखें तो लग्नेश में ही लगन में ही लग्नेश का सुंदर योग, बहुत सुंदर शनि महाराज जी का योग बना हुआ है। लेकिन सूर्य के साथ कहीं ना कहीं शनि महाराज जी का लगन में आना हमारे सेहत के पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं सावधानियां अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने कहीं ना कहीं अगर हम देखें सिर दर्द की या प्रॉब्लम के लिए भी हमें अवश्य ही इस मास में ध्यान रखना चाहिए। और अब हम अगर देखें धन भाव के स्वामी जो कि बृहस्पति देव बनते हैं, उनका संचरण तीसरे भाव से संपूर्ण मास रहने से और राहु का गोचर हमारे द्वितीय भाव में होने से हमारे धन के आदान प्रदान में हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राहु देव का छाया ग्रह का धन भाव में आना हमारे कहीं ना कहीं धन के लिए कोई ना कहीं अपव्यय की स्थिति के बारे में भी बताता है। और जब भी हमें कोई भी धन का दान प्रदान करना हो तो निश्चित ही हमें बड़ों से सलाह या सावधानियों से अगर हम इस मास करेंगे तभी हमें धन की किसी ना किसी अपव्यय से हमारा बचाव रहेगा। और अब हम अगर देखें तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए या लव रिलेशनशिप के लिए इस मास में क्या स्थिति बनी हुई है, उसके लिए हम पंचम भाव की विवेचन करते हैं। और कुंभ राशि में पंचम भाव के स्वामी बुध देव बनते हैं और बुध देव की प्रथम मास में बहुत सुंदर स्थिति हमारे लगन भाव से ही गोचर हो रहा है, जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बुध के लगन में आने से उत्पत्ति होती है। इसलिए इस मास में हमें स्टूडेंट्स के लिए कोई भी नया अध्ययन के लिए उन्होंने करना हो तो इस मास में उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि सूर्य व बुध का बुधाते योग हमारे लगन भाव से होने से स्टूडेंट्स के लिए बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं जो भी उन्होंने अच्छी स्थिति के लिए आगे पढ़ाई के लिए अप्लाई करना हो तो निश्चित इस मास में अच्छी प्राप्ति होगी। और अब हम अगर देखें लव रिलेशनशिप के लिए अगर देखें तो पंचम भाव से ही हम विवेचन करते हैं। उसके लिए हमें
शनि व बुध की स्थिति जो कि लगन भाव में होने से निश्चित ही हमें अपने पार्टनर से कोई ना कोई अच्छे संबंधों से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि व बुध की स्थिति बनने से दुर्योग की स्थिति भी बनती हैं और टकराव की स्थिति भी इस योग से बनने से हमें निश्चित सावधानियां बरतनी चाहिए। और अब हम अगर देखें हमारे सप्तम भाव के स्वामी जो कि हमारे मैरिज सुख के लिए भी हम देखते हैं और बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी सप्तम भाव का विवेचन करते हैं। उसके लिए अगर हम देखें तो सूर्य देव की स्थिति हमारे 14 मार्च तक लगन में सूर्य देव के होने से निश्चित हमें मैरिज के सुखों में कहीं ना कहीं कमी के बारे में इंगित बताता है, क्योंकि सूर्य व शनि की युति लगन में सप्तम भाव को अवश्य ही प्रभावित कर रही है और उसके लिए हमें आगे उपाय भी करने चाहिए। और पार्टनरशिप में अगर किसी भी प्रकार का बिजनेस की हमने आगे प्लानिंग करनी हो तो इस मास में हमें अवश्य ही सावधानियां वो उपाय से करने से आगे हमें अच्छी सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि इस योग से पार्टनरशिप से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के योग निश्चित इस मास में बनते हैं। और अब हम अगर देखें तो भाग्य भाव जो कि हमारा भाग्य से हमें किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी इस मास में, उसमें चंद्रदेव की स्थिति जो कि बृहस्पति व चंद्र का गज केसरी योग से बना हुआ है इस मास में, और शुक्रदेव जिसके स्वामी बनते हैं। और शुक्रदेव की स्थिति कुंभ राशि में 12वें भाव में बनी हुई है। इस मास में निश्चित हमें भाग्य से बहुत सुंदर योगों की प्राप्ति होगी और हमारे 9वें भाव के स्वामी जो कि शुक्रदेव बनते हैं उनकी स्थिति उच्च के मंगल के साथ 12वें भाव से होना हमारे 9वें और 12वें भाव की योगों से निश्चित ही हमें विदेश यात्रा के प्रबल योग इस मास में हमें प्राप्ति के और भी इंगित करता है, क्योंकि जब भी हम विदेश यात्रा के लिए अगर देखें या भाग्य के लिए स्थिति देखें या उच्च हर स्टडी के लिए भी देखें तो हमें 9वें भाव से उसका आकलन करता है। इसलिए हमें विदेश यात्रा से योग या स्टूडेंट के लिए अगर विदेश से कोई हायर स्टडी के लिए भी अगर योग हो तो निश्चित हमें इस मास में शुक्र की सुंदर स्थिति से प्राप्त होंगे। अब हम अगर देखें तो निश्चित इस मास में उपाय हमें क्या करने चाहिए जिससे कि हमें किसी भी प्रकार या किसी भी कार्य क्षेत्र में जो भी व्यवधान हो वह दूर हो सके। हमें जो कि लगन भाव से सूर्य व शनि का संचरण होने से और 14 मार्च को जो कि सूर्य व राहु का ग्रहण योग होने से निश्चित हमें किसी भी कार्य क्षेत्र को करने के लिए उपाय जो कि सूर्य राहु का उपाय हमें अवश्य ही करना चाहिए। हमें शनिवार वाले दिन जो कि सफाई कर्मचारी हों उन्हें हमें मीठे का प्रसाद अवश्य ही एक शनिवार देना चाहिए, जिससे हमें हर प्रकार से हर क्षेत्र में अच्छी सफलताओं की प्राप्ति हो। जय माता दी।